नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आज के हमारे नए एपिसोड में। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि आचार्य द्वारा बताए गए चीज़ों को ध्रुव ने मार्केट से जाकर ले लिया और मार्केट में उन्हें कुछ अजीब से लोग दिखाई दिए। तो इस एपिसोड में हम जानेंगे कि वो लोग कौन हैं और आगे की कहानी में क्या होता है। इस बीच ध्रुव की नज़र फिर उन लोगों पर गई जो उसे थोड़े अजीब लग रहे थे। उसने ईरा से कहा, ईरा तुम ये सामान लेकर यहाँ से निकलो, मैं थोड़ी देर में तुम्हें बाजार के बाहर मिलूँगा। तब तक मैं ये पता लगा कर आता हूँ कि ये कौन लोग हैं और किसकी जासूसी कर रहे हैं। ईरा ध्रुव को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, लेकिन ध्रुव के दबाव बनाने पर ईरा एक दूसरे रास्ते से बाजार से बाहर निकलने लगी और जैसे ही आगे बढ़ी वहीं दूसरी तरफ ध्रुव उन जासूसों की सच्चाई के लिए दोबारा बाजार की तंग गलियों में जाने लगा। ईरा अभी आगे बढ़ी ही थी कि कोई उसका रास्ता रोक कर उसके सामने खड़ा हो गया। ईरा ने जैसे ही अपने नज़रें उठाई तो देखा कि उसके सामने एक लंबा चौड़ा लड़का खड़े होकर मुस्कुरा रहा था। उसकी गर्दन पर कंकाल का एक टैटू बना हुआ था। वो कंकाल के टैटू वाला लड़का कुछ कहता उससे पहले ही ईरा ने सीधे और सपाट लहजे में कहा, देखो मैकी, मैं जानती हूँ कि तुम आमिष दल के लीडर के बेटे हो, लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे सामने से हट जाओ, मुझे कुछ ज़रूरी काम है। ईरा की इस बात पर मैकी ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है ईरा, तुम करो ना अपना काम। जब तक तुम बाजार में अपना काम खत्म करोगी तब तक मुझे तुमसे बात करने का थोड़ा मौका भी मिल जाएगा। ईरा ने अपने उसी तेवर को बरकरार रखते हुए कहा, मैकी, मुझे तुमसे बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। बेहतर होगा कि तुम मेरा रास्ता छोड़ दो। ईरा के इस तरह के बर्ताव पर मैकी को अंदर ही अंदर गुस्सा आ रहा था। फिर भी उसने अपने चेहरे पर मुस्कुराहट बनाए रखा और अपनी जैकेट से एक ब्रेसलेट निकालकर ईरा को दिखाते हुए कहा, एक खूबसूरत ब्रेसलेट देख रही हो ईरा, मैंने तुम्हारे लिए लिया है। फिलहाल तुम इसे रख लो, हम किसी और दिन साथ बाजार घूम लेंगे। ईरा मैकी को मना करने ही वाली थी कि तभी उसकी नज़र ब्रेसलेट में लगे एक मेटल पर गई। ये मेटल ध्रुव की शक्ति बढ़ाने में काम आ सकता था। इस मेटल को देखकर ईरा का मन बदलने लगा और उसने मन ही मन सोचा, मैं ये ब्रेसलेट रख लेती हूँ, इसमें लगे मेटल को निकाल कर ध्रुव को दे दूँगी और इस ब्रेसलेट को फेंक दूँगी। मन ही मन ये सोचते हुए ईरा ब्रेसलेट की तरफ देख रही थी, जिसे देखकर मैकी के चेहरे पर एक सातिर मुस्कान आ गई। ईरा को किसी सोच में डूबा देखकर मैकी ने कहा, ईरा, इसमें सोचने की क्या ज़रूरत है। शौर्य दल और आमिष दल दोनों ही मैसेडोनिया शहर के सबसे अच्छे दलों में से हैं। हम लोगों में इस तरह के तोहफे देना एक आम बात है। ईरा का ध्यान मैकी की बातों पर नहीं बल्कि ब्रेसलेट में लगे मेटल पर था। उसने जैसे ही ब्रेसलेट को छूने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, किसी ने उसका हाथ वहीं रोक दिया। ईरा ने उस तरफ देखा तो वो ध्रुव था। ध्रुव ने ईरा से नाराज़गी के साथ कहा, क्या तुम्हें नहीं पता कि ये किस तरह का इंसान है। ईरा से इतना कहने के बाद ध्रुव ने मैकी की तरफ देखा और कहा, मैकी, तुम इस ब्रेसलेट को अपने पास ही रखो, ईरा को इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ध्रुव के बीच में आ जाने से मैकी का गुस्सा सातवें आसमान पर जा पहुंचा, लेकिन ईरा भी वहीं पर मौजूद थी, इसलिए मैकी ने अपने चेहरे पर मुस्कान को बनाए रखा। उसने कहा, मैं तो ईरा को तोहफे में सिर्फ एक ब्रेसलेट देना चाहता हूँ, ये इतनी बड़ी बात भी नहीं है। ध्रुव मैकी को बहुत अच्छे से जानता था। उसकी वजह ये थी कि शौर्य दल और आमिष दल के आपस में रिश्ते ठीक नहीं थे। ध्रुव ने बेबाकी से उसे जवाब देते हुए कहा, तुम्हारे लड़कियों के साथ किसी तरह के रिश्ते होते हैं ये पूरे मैसेडोनिया शहर जानता है, तो बेहतर यही होगा कि तुम अपना ये घटिया तरीका किसी और लड़की पर आजमाओ। इतना कहने के बाद ध्रुव ने अपने एक कदम मैकी की ओर बढ़ाया और उसे ठीक सामने तनकर खड़े होते हुए उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, तुम्हारी सेहत के लिए यही बेहतर होगा कि तुम ईरा से दूर रहो, समझे। जब मैकी का सब्र टूट गया था, उसे इस तरह से गुस्से में देखकर आमिष दल के कुछ सैनिकों ने ध्रुव और ईरा को चारों तरफ से घेर लिया। इनकी इस तरह हरकत को देखने के बाद ध्रुव ने हंसते हुए मैकी की ओर देखा और पूरे भरोसे के साथ एक सीटी